हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 7 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब क्या होगा? कर्तव्य पथ होगा। राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। इंडिया गेट पर जिस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे, वहां काफी पहले किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। साल 1911 के दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और उनके सम्मान में ही ब्रिटिश काल में इस रोड का नाम किंग्सवे रखा गया था। इससे मिलने वाली एक सड़क का नाम क्वींस वे रखा गया था, जिसे अब आप जनपद के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे, इनको नेपाल सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। ये कौन है? ये हैं भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अपने आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुखों के द्वारा एक दूसरे के देश की यात्राएं करने और एक दूसरे देश के थल सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की एक लंबी परंपरा रही है। यह परंपरा 1950 से शुरू हुई थी और पिछले साल नवंबर में नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था। नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल, इसकी जो राजधानी है ये काठमांडू है और इसकी करेंसी क्या है? नेपालीज रुपी। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है नेपाल की? विद्या देवी भंडारी। और प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और किस कंपनी के गठजोड़ को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 5 PSLV रॉकेट बनाने के लिए 860 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है? तो ये किसके साथ मिला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T के गठजोड़ को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 5 PSLV रॉकेट बनाने के लिए 860 करोड़ रुपए का अनुबंध इनको मिला है। NLIL अंतरिक्ष विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा के तहत काम करने वाला एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है? उद्यम है। यह रॉकेट भारत का बहुमुखी प्रक्षेपण यान है, यानी कि जो PSLV है यह एक क्या है? बहुमुखी प्रक्षेपण यान है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1963 में। HAL का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर इसके वालचंद हीराचंद। MD और CEO ये कौन है वर्तमान में? R माधवन। L&T के बारे में अगर हम बात करें, लार्सन एंड टर्बो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1946 को हुई थी। इसके CEO ये कौन है? SN सुब्रमण्यम है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय विभाग अगस्त 2022 में लोक शिकायतों का निवारण करने के मामले में रैंकिंग में सबसे आगे रहा है? तो ये है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI। अगस्त 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों का निवारण करने के मामले में UIDAI सभी मंत्रालयों विभागों में शीर्ष स्थान पर रहा है। UIDAI के पास एक मजबूत शिकायत निवारण व्यवस्था है जिसमें UIDAI मुख्यालय, डिवीजन, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए संपर्क केंद्र साझेदार शामिल हैं, जो UIDAI को 7 दिनों के भीतर कुल CRM
शिकायतों में से लगभग 92% शिकायतों का निवारण करने में सक्षम बना रहा है। UIDAI इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई ने भारत के विदेशी ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये किया है 28वां संस्करण। क्रॉस कंट्री परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी जो ऋण है वो मामूली है, जो विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, डच ग्रांड प्रिक्स 2022 किस खिलाड़ी ने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वेरस्टैपेन ने। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में शीर्ष पर चल रहे रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने डच ग्रांड प्री जीती है। यह उनकी लगातार कौन सी जीत है? चौथी जीत है। ये कौन है? ये है मैक्स वेरस्टैपेन। हाल ही में 2022 ग्रांड प्रिक्स विजेताओं की सूची दे रखी है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जितने भी ग्रांड प्रिक्स लीग हुई हैं तो इसके जो विजेता हैं ये कौन है? मैक्स वेरस्टैपेन, जो कि नीदरलैंड के एक खिलाड़ी हैं। इन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान, कैनेडियन, मियामी, स्पेनिश, फ्रेंच, हंगेरियन और बेल्जियम ग्रांड प्री 2022, ये सारे खिताब इन्होंने 2022 में जीते हैं और लगातार ये इनका कौन सा है? चौथा खिताब है डच ग्रांड प्रिक्स 2022। तो 2022 का ये इनका लगातार कौन सा है? चौथा है और यह अभी शीर्ष स्थान पर चल रहे हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग में। वहीं अगर हम बात करें मोनाको ग्रांड प्रिक्स मोनाको 2022, ये सर्जियो पेरेस जो कि मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर, ये मोनाको के। बहरीन ग्रांड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर मोनाको के। और ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 ये भी चार्ल्स लेक्लर मोनाको के हैं, इन्होंने इसको जीता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इनफ्लेमेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलेरेटर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये जो परीक्षण है ये किया गया इसरो के द्वारा। इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर यानी कि IAD तकनीक स्पेंट स्टेज रिकवरी में आने वाली लागत को प्रभावी रूप से कम कर सकता है और अन्य ग्रहों पर सुरक्षित रूप से पेलोड लैंडिंग में सहायता कर सकता है। इस IAD को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया। इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को क्या करता है? ये धीमा करने का कार्य करता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसरो के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और इसके फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। और इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है? S सोमनाथ इसरो के चीफ हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा? तो ये उभरेगा वर्ष 2029 तक। SBI के इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट ने बताया है कि दिसंबर 2021 में UK को पछाड़कर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ष 2029 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। साल 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रैंकिंग थी कौन सी थी? 10th यानी कि 10वीं थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 3.5% हो चुकी है, जो कि साल 2017 तक इसको 4% तक हो जाने की संभावना है। SBI की ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है वर्तमान में? सौम्या कांति घोष हैं। SBI के बारे में बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खारा हैं। हेडक्वार्टर SBI का मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के 31वें
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है 9 नवंबर 2022 तक रहेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को वर्तमान CJI जस्टिस ललित के सेवानिवृत्त होने पर देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इस तरह वे नालसा के इतिहास में सबसे छोटे कार्यकाल यानी कि 67 डेज के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो आदर्श वाक्य है ये क्या है? सभी के लिए न्याय तक पहुंच। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने, जबकि 7 भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे और आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा कहां पर भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया है? तो ये किया है पुणे के चाकन में। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। ब्लू एनर्जी मोटर्स भारत में स्वच्छ ऊर्जा, लगभग शून्य उत्सर्जन ट्रकों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ब्लू एनर्जी मोटर्स इसके वर्तमान में CEO ये कौन है? अनिरुद्ध भुवलका हैं। और भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन हैं? राजमार्ग मंत्री ये हैं नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे भारत के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो ये किया 46 शिक्षकों को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को इसमें एक प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये की नगद राशि और एक रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।